इस मंत्र में बताया है, एक विद्वान अन्य लोगों से कह रहा है, न तम विदाथ। हे मनुष्यों, आप लोग उस ईश्वर को नहीं जानते। किस ईश्वर को नहीं जानते? य इमा जजान, जो संसार को उत्पन्न करता है। जिसने संसार को उत्पन्न किया है, उस ईश्वर को आप लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? उसके 4 कारण बताए हैं इस मंत्र में। पहला कारण बताया, निहारेण प्रावृता। थोड़ी आवाज कम कर दें, थोड़ी सी। निहारेण प्रावृता, आप लोग निहार से, कोहरे से ढके हुए हैं। निहार कोहरे को कहते हैं। और यहां कोहरा शब्द का अर्थ है अविद्या। आप लोग अविद्या से ढके हैं, इसलिए ईश्वर को ठीक से नहीं जानते। आज संसार में अगर किसी वस्तु के विषय में सबसे अधिक मतभेद है, विचार भेद है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो ईश्वर के विषय में है। सारे संसार में गणित एक जैसा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री एक जैसी पढ़ाते हैं, फिजिक्स एक जैसी पढ़ाते हैं, कॉमर्स भी एक जैसी पढ़ाते हैं, पर ईश्वर एक जैसा नहीं सिखाते। इसलिए झगड़ा है। तो लोग अविद्या से ढके हैं, इसलिए ईश्वर को ठीक से नहीं जानते। जो व्यक्ति गणित की पुस्तक नहीं पढ़ेगा, कोई अच्छे अध्यापक को नहीं ढूंढेगा, क्या वो गणित विद्या को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही सभी विद्याओं के बारे में जब तक हम उन विद्याओं की उचित पुस्तक नहीं ढूंढेंगे और उचित अध्यापक नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम उन विद्याओं को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। यही नियम ईश्वर के विषय में भी लागू होता है। ईश्वर को समझने के लिए जो उचित पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक है, वह है वेद। क्या आजकल लोग वेदों को पढ़ते हैं? हां या ना? नहीं पढ़ते, इसलिए अविद्या से ढके हैं। और फिर वेद को पढ़ाने के लिए एक अच्छा योग्य अध्यापक भी चाहिए, जो वेद को अच्छी तरह से समझता हो, जानता हो, पढ़ाने में समर्थ हो। ऐसा कोई योग्य अध्यापक भी चाहिए। वो भी प्रायः बहुत कम मिलते हैं आजकल। इसलिए लोग अविद्या से ढके हुए हैं। इस कारण से वे ईश्वर को नहीं जान पाए। अच्छा, अगर एक विद्यालय में गणित इस प्रकार से पढ़ाया जाए, 5 गुणा 6 बराबर 30, और दूसरे विद्यालय में ऐसे पढ़ाया जाए 5 गुणा 6 बराबर 33, तो क्या उन दोनों विद्यालयों में झगड़ा लड़ाई होगी या नहीं? है जी? होगी ना। सिर्फ 2 प्रकार का गणित पढ़ाने पर भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। और यहां तो 2000 प्रकार का ईश्वर समझाया जा रहा है। बताइए झगड़ा क्यों नहीं होगा? आज सारे संप्रदायों को इकट्ठा करें तो करीब करीब 2000 संख्या बनेगी। 1000 तो महर्षि दयानंद जी के समय में थी, अब तो उससे भी रोज कितने बढ़ते जाते हैं।
तो जब 2000 प्रकार से कोई वस्तु पढ़ाई जाएगी तो उसमें झगड़ा तो होगा। ये सारा जो आतंकवाद है ये सब धर्म और ईश्वर के नाम पर है। तो हमें इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए, अविद्या को दूर करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों के अच्छे विद्वान अध्यापक ढूंढने चाहिए जो हमें ठीक से ईश्वर का ज्ञान करा दें, तो हम अविद्या से छूट जाएंगे। तो पहला कारण मंत्र में ये बताया कि आप लोग अविद्या से ढके हैं, इसलिए आप ईश्वर को नहीं जानते। और दूसरा कारण क्या बताया? असुत्रिपः। असु कहते हैं प्राण को, और त्रिपः का अर्थ है तृप्ति करने वाले। प्राणों की तृप्ति करने में ही लगे रहते हैं सारा दिन। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, डिग्री लो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, घर चलाओ, बस अपना खा पी के पेट भर लो, रात को खा पी के सो गए, छुट्टी। और कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं कि ये संसार क्या है, किसने बनाया, हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई विचार चिंतन कुछ नहीं, बस खाओ पियो और सो जाओ। और अब तो ये स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति बस अपने तक ही सीमित हो गया। मेरी नौकरी अच्छी हो, मुझे धन अच्छा मिले, मुझे मकान बंगला अच्छा मिले, मेरे पास कार हो, घर में एयर कंडीशनर हो, मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, बस परिवार की भी चिंता नहीं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए व्यक्ति भारत से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पता नहीं कहां कहां तक चला जाता है। बस मेरा भविष्य अच्छा होना चाहिए, पीछे माता पिता की कोई चिंता नहीं। माता पिता वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उन्होंने बच्चे के ऊपर 25-30 साल मेहनत की, हां या ना, खिलाया पिलाया, सेवा की, लाखों रुपया खर्च किया, अब वो योग्य बन गया, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया, वहां उसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे मिलते हैं, साफ सुथरा है, खा पी के मौज करता है, और माता पिता बूढ़े यहां बेचारे दुखी हैं, परेशान, उनको कोई रोटी देने वाला नहीं, कोई चिकित्सा कराने वाला नहीं। इतना स्वार्थ बढ़ गया व्यक्ति में। आप में से भी कुछ ऐसे लोग हों जो ये सोचते हों कि हमारा बेटा विदेश चला जाएगा, वहां अच्छा धन कमाएगा, सुख से रहेगा, तो आप ऐसी भूल ना करें। अपने बच्चों को विदेश मत भेजिए। एक बार चले गए, 2-4 साल 5 साल टिक गए तो वापस नहीं आएंगे। आपने बेटे को विदेश भेज दिया मतलब बेटा खो दिया, आपका बेटा गया हाथ से, आपको क्या लाभ हुआ? 25-30 साल मेहनत की, उसके ऊपर खर्चा किया, सेवा भी की, फिर आपको मिला क्या? आप तो बुढ़ापे में वो अपने हाथ से रोटियां बना रहे हैं और अपने कपड़े धो रहे हैं स्वयं, और रोगी हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं। क्या भारत में खाने को रोटी नहीं मिलती है? हां या ना? क्या यहां पैसे नहीं मिलते? क्या यहां लोग मकान नहीं बनाते? मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े सेठ भी भारत में रहते हैं, वो भी तो भारत में ही रह रहे हैं ना। और बहुत सारे जेके, टाटा, डालमी और पता नहीं क्या क्या जो भी बड़े बड़े सेठ हैं, सब भारत में ही तो रहते हैं, यहां भी पैसे मिलते हैं, यहां भी व्यक्ति अच्छी तरह जी सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ विदेश में ही जाके जीवन ठीक होता है। तो जिन युवकों के मन में विचार हो कि हम विदेश जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, माता पिता की कोई परवाह नहीं, तो वो युवक भी सावधान हो जाएं, ये विचार अधिक अच्छा नहीं है। 20 वर्ष तक वो भारत में रहे, बचपन से 20 वर्ष तक उन्होंने भारत में पढ़ाई लिखाई की, खाया पिया, भारत के किसानों ने उनको रोटी खिलाई, भारत की बिजली का उपयोग किया, भारत के विद्वानों से उन्होंने विद्या सीखी, उन पर भारत के लोगों का, भारतीय जनता का, विद्वानों का 20 वर्ष का कर्जा है या नहीं है ना? अब वो जवान हो गए 20-22 के और विदेश चले गए। अब जब कर्जा उतारने का नंबर आया तो भाग गए विदेश में। ये कौन सी देशभक्ति है भाई? ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है, आपके ऊपर 20 साल तक जनता का कर्जा है, अब आपको वो कर्जा चुकाना है।
अब चुकाने का नंबर आया तो अब आप उस भारत की पढ़ी हुई विद्या का विदेशियों को लाभ देंगे, वहां नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, जो आपकी योग्यता से लाभ मिलेगा वो तो वहां की जनता को मिलेगा। आपको क्या मिला? भारत की जनता को क्या मिला जिसने 24 घंटे आपके लिए बिजली बनाई, सड़कें बनाई, रेलगाड़ी बनाई? तो इस दृष्टि से भी सोचें। पैसे तो यहां भी मिल जाएंगे, दाल रोटी यहां भी खा सकता है आदमी। यहां 130 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे उनमें अच्छी तरह रह रहे हैं, संपन्न हैं। और आप जब पढ़े लिखे हैं या आपका बेटे पढ़े लिखे हैं तो यहां 2 रोटी तो मिल जाएगी। परिवार के साथ संगठित रहें, परिवार के साथ मिलजुल कर रहें। जो साथ में रहने का आनंद है, जो बड़ों की सेवा का आनंद है, जो एक दूसरे का परस्पर सहयोग है, एक दूसरे का सम्मान है, वो विदेशों में नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इतने स्वार्थी ना बने, केवल अपने ही स्वार्थ की बात सोचें, परिवार की, समाज की, देश की कोई चिंता ना करें, ये ठीक नहीं है। तो ये दूसरा कारण था कि हम अपने स्वार्थ में ही पड़े रहते हैं, इसलिए हम ईश्वर को नहीं जान पाते। और तीसरी बात थी निहारेण प्रावृता जल्प्या। जल्प का मतलब है फालतू बातें करते हैं, मोटी भाषा में उसको बकवास कहते हैं। फालतू बकवास बहुत करते हैं, इधर की उधर की, राजनीति की, फलानी। मैं देखता हूं 2 आदमी ट्रेन में बैठते हैं, वो राजनीति पे चर्चा करते हैं, जबकि उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं। खामखा 1 घंटा बर्बाद करेंगे, अपनी शक्ति नष्ट करेंगे और इधर उधर की फालतू बात करेंगे। कुछ परिवर्तन तो कर नहीं सकते व्यवस्था में कि साहब व्यवस्था बहुत खराब है, फलाना मंत्री खराब है, फलाना नेता खराब है, फलानी पार्टी भ्रष्ट है। भाई है तो किसको नहीं पता? सबको पता है। फिर आप क्या नई बात बता रहे हैं? और बता दी तो फिर उसका समाधान बताओ। समाधान क्या आपके पास? समाधान कुछ नहीं। तो ऐसी व्यर्थ की बातें करते हैं जिससे कोई हमें लाभ नहीं होता, अपना समय, शक्ति, बुद्धि खर्च करते हैं बेकार की। जबकि इतना समय अगर वो किसी स्वाध्याय में लगाते, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते, कुछ चिंतन मनन करते, ईश्वर का ध्यान करते, कुछ परोपकार करते, समाज की सेवा करते तो बहुत लाभ होता। तो सारा समय इसी फालतू की बेकार की बातों में खर्च कर देते हैं, इसलिए ईश्वर को नहीं जान पाते। तो ये तीसरा कारण बताया जल्प्या। और चौथा कारण बताया उक्त शासस चरंती। वेदों के विरुद्ध अवैदिक आचरण में लगे रहते हो। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हेराफेरी, निंदा चुगली, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, 2 लोगों में झगड़ा करवा दिया, फिर बैठ के तमाशा देखते हैं कि देखो अब मजा आ रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, वैदिक आचरण नहीं करते, यम नियम का पालन नहीं करते, ईश्वर का ध्यान नहीं करते, अपने घर में हवन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, कुछ अच्छी बात सीखते नहीं, ऐसे फालतू काम करते रहते हैं जो हानिकारक हैं। हम कई बार लोगों से पूछते हैं जी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं? वो कहते हैं जी नहीं करते। तो हम पूछते हैं क्यों नहीं करते? वो कहते हैं समय नहीं मिलता। फिर हम पूछते हैं अच्छा हवन करते हैं? बोले हवन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि समय नहीं मिलता। कोई स्वाध्याय सत्संग भी करते हैं? बोले नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता। और घर जाके देखो तो 2 घंटा टीवी देख लेंगे। अब टीवी देखने के लिए समय मिलता है 2 घंटे का, शॉपिंग के लिए समय मिलता है, गप मारने के लिए समय मिलता है, व्हाट्सएप के लिए खूब समय मिलता है, फेसबुक के लिए बहुत समय मिलता है। स्वाध्याय, ध्यान, उपासना, सत्संग, सेवा के लिए कोई समय नहीं है। तो अवैदिक आचरण करते रहते हैं, इसलिए ईश्वर से दूर हैं। यदि ये वैदिक आचरण करते, अपनी दिनचर्या बनाते, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, जैसे कि आपको यहां पर दिनचर्या बताई जा रही है, तो आपका थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो हो गया होगा, हाँ या ना? अब तो यहां रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। पता तो तब चलेगा जब घर जाके उठेंगे। ये 8 दिन के लिए ये कार्यक्रम बस, फिर घर जाते ही फिर ढीले हो जाएंगे।
अगर ये कार्यक्रम जो आप यहां चला रहे हैं, ऐसी दिनचर्या यदि अपने घर पर चलाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी बहुत उन्नति होगी। 2 महीना आप प्रयोग करके देखें, प्रैक्टिकल, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये जो शिविर की दिनचर्या है, दुनिया में इससे अच्छी दिनचर्या कहीं नहीं है, इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। बहुत सोच समझ के, नाप तोल करके, संपूर्ण उन्नति के लिए, संतुलित विकास के लिए ये दिनचर्या बनाई गई। अगर हम अपनी दिनचर्या में इस तरह के कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा रोज जोड़ लें तो निश्चित रूप से आप 2 मास में देखेंगे आपको विशेष अंतर दिखाई देगा, अपने जीवन में, अपने विचारों में, आपके स्वास्थ्य में, आपके भोजन में, खान पान में, ईश्वर भक्ति में, परोपकार में, सेवा में, सब कार्यों में आपको बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। यहां तो 8 दिन आपको थोड़ा अभ्यास करा रहे हैं, प्रैक्टिस, थोड़ा सा जैसे गाड़ी पटरी पे आ जाए, बस इतना। बाकी तो फिर अब घर जाके ही करना है अभ्यास, लगातार करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। तो चौथा कारण यह बताया कि आप लोग अवैधिक आचरण करते हैं, फालतू के काम करते हैं, इसलिए आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमें ये 4 कारण बताए गए, इनको सबको दूर करना है, तो हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे और ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। एक बात और कही, न तम विदाथ य इवा जजान अन्यद्युष्माकम अंतरम बभूव। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब लोग वेदों को नहीं पढ़ते तो ईश्वर को ठीक से नहीं समझते और वो भ्रांति में पड़ जाते हैं। भारत में और अमेरिका तक सारी दुनिया में करोड़ों व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो आत्मा और ईश्वर को एक वस्तु मानते हैं। आत्मा जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है, ऐसा मानते हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा, सुना है ना? तो ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म और मैं आत्मा सब एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। जीवो ब्रह्मैव न अपरा, जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, ब्रह्म का ही एक अंश है। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक और नई समस्या। ब्रह्म तो सच्चा है और जगत झूठा है। एक व्यक्ति से मेरी बात चल रही थी, उसने कहा जी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मैंने कहा अच्छा ये जगत मिथ्या है? बोले हाँ मिथ्या है। मैंने कहा आप रोटी खाते हैं? बोले खाते हैं। मैंने कहा रोटी जगत का हिस्सा है या जगत से बाहर है? क्यों जी, आप क्या बोलेंगे? रोटी जगत का हिस्सा है या जगत से बाहर है? जगत का हिस्सा है ना, और जगत मिथ्या है। तो रोटी सच्ची हुई कि मिथ्या हुई? है जी, सच्ची कैसे हुई? वो तो जगत है, जगत का हिस्सा है। तो जगत, जब जगत मिथ्या है तो रोटी भी तो मिथ्या हुई। फिर मैंने उससे पूछा आप रोटी खाते हैं? बोले हाँ खाते हैं। मैंने कहा क्यों मिथ्या रोटियां क्यों खाते हैं रोज रोज? ये मिथ्या रोटी खानी बंद करो। अब बताओ मिथ्या रोटी खानी बंद कर देगा? हाँ या ना? तो फिर मिथ्या कहां है? आप रोटी खाते हैं, कार चलाते हैं, बंगला बनाते हैं, सारे काम करते हैं, ये सारी जगत मिथ्या होता है तो रोटी खाना बंद करो, बंगला बनाना बंद करो, कार खरीदना बंद करो, फिर पता चलेगा मिथ्या है कि सच्चा है। फिर मैंने एक को कहा, मैंने कहा ये क्या है? बोला दीवार। मैंने कहा ये दीवार सच्ची है कि मिथ्या है? बोला मिथ्या है। मैंने कहा इसमें सर टकराओ, पता चलेगा ये असली है कि मिथ्या है। सर टकराएगा जब पता चलेगा ना दीवार सच्ची है कि मिथ्या है। तो इतनी भ्रांतियां फैला रखी हैं, लोग स्वयं भ्रांतियों में डूबे और दुनिया को भ्रांति में डाल रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और अहम ब्रह्मास्मि। एक दिन एक सन्यासी थे, वो ऐसे ही थे जो इस बात को मानते थे अहम ब्रह्मास्मि। वो कहीं मंच पे खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे, मैं तो बैठ के बोल रहा हूं, वो ऐसे खड़े होकर स्टैंडिंग माइक से प्रवचन कर रहे थे। और प्रवचन करते करते उन्होंने यही बोल दिया कि अहम ब्रह्मास्मि। तो श्रोताओं में एक और सन्यासी बैठे थे, उन्होंने सुना कि अच्छा ये सन्यासी क्या कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो वो सन्यासी उठकर आया, श्रोताओं वाला, और मंच पे आके उसने वक्ता सन्यासी को ऐसे पकड़ लिया, जोर से ऐसे जकड़ लिया। तो वक्ता सन्यासी ने कहा भाई तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया, छोड़ो ना, मुझे प्रवचन करने दो, मुझे बाधक क्यों डालते हो? उसने कहा नहीं छोड़ूंगा।
बोलो क्यों नहीं छोड़ोगे? तो उसने कहा मैं 40 साल से ब्रह्म की खोज कर रहा हूं, आज ब्रह्म मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जकड़ लिया उसको। अब बेचारा वक्ता सन्यासी फंस गया। उसने कहा बाबा तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूं, तू मेरा पीछा छोड़। अब बोलो 10 सेकंड में उसको समझ में आ गया मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो ऐसे तो हमने कितने सारे ब्रह्म जो थे घूम रहे थे उनको जीव बना दिया। बहुत सारे लोग हमको मिलते रहते हैं और वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो उनको थोड़ी चर्चा करते हैं तो फिर उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ अब समझ में आ गया, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि ये सब मिथ्या है, झूठ है। ब्रह्म अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। अच्छा बताइए, ब्रह्म अखंड तत्व है या अनेक खंडों का समुदाय है? अखंड। जब ब्रह्म अखंड है तो उसका खंड अलग कैसे हो जाएगा, उसका अंश कैसे हो जाएगा? हो पाएगा? नहीं होगा। फिर क्यों कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है? झूठ बोलते हैं, जीव ब्रह्म का अंश है, बिल्कुल झूठ है। अगर ब्रह्म अखंड तत्व है तो उसका अंश नहीं हो सकता, और अंश मानो तो फिर अखंड नहीं मानेगा। सारे वेद शास्त्र तो यही कहते हैं, ब्रह्म अखंड तत्व है, एक तत्व है, उसमें कोई टुकड़ों का समुदाय नहीं है। और एक अंतिम बात और कह दूं, समय समाप्त हो रहा है। अगर सारे जीव ब्रह्म का अंश हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सारे जीव ब्रह्म का अंश हैं, तो जैसे गुण ब्रह्म के होंगे वैसे ही तो जीव के होंगे। तरबूज का अंश तरबूज होता है या केला है जी? तरबूज। तो तरबूज का अंश तरबूज होता है, उसका नाम भी तरबूज होता है, उसके गुण भी एक जैसे होते हैं। तो ब्रह्म का अंश ब्रह्म होना चाहिए या जीव है जी? ब्रह्म होना चाहिए। क्या आप और हम सब के सब ब्रह्म हैं? नहीं है। तो हम कहां उसका अंश? उसका अंश नहीं है। और गुण भी हमारे एक जैसे होने चाहिए ब्रह्म के साथ। क्या ब्रह्म दुखी होता है जी? नहीं होता है। और जीव रोज दुखी रहता है, दिन में 10 बार दुखी होता है। क्या जीव ब्रह्म घोटाले करता है? और जीव रोज करता है। ब्रह्म झूठ बोलता है और जीव रोज झूठ बोलता है। क्या ब्रह्म चोरी करता है? जीव रोज चोरी करता है। तो ये चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी, अपराधी, ये सारे के सारे ब्रह्म मानने पड़ेंगे। अगर आप ब्रह्म को, जीव और ब्रह्म को एक मानोगे तो ये चोर डाकू सारे ब्रह्म मानने पड़ेंगे। अब बताइए क्या ब्रह्म ऐसे काम करता है? तो दोनों के गुण अलग हैं, स्वभाव अलग है, इसलिए जीव अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, कोई किसी का अंश नहीं है। अगर एक ब्रह्म के इतने जीव सारे अंश होते तो जीवों की संख्या कितनी है? असंख्य। अगर सारे जीव ब्रह्म का अंश हैं तो इसका अर्थ होगा कि एक ब्रह्म के असंख्य टुकड़े हो चुके। अच्छा, एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दें तो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और एक ब्रह्म के असंख्य टुकड़े कर दें तो क्या ब्रह्म बचेगा या नष्ट हो जाएगा? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ब्रह्म का नाश हो गया है जी? नहीं ना। तो कहां ब्रह्म का नाश हुआ? तो इसका मतलब सारे जीव ब्रह्म का अंश नहीं है। अगर उसका अंश मानोगे तो ब्रह्म तो कब का खत्म हो गया, ये मानना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। कोई भी बुद्धिमान ये नहीं मानेगा कि ब्रह्म का विनाश हो चुका है। इसलिए सब बातें झूठी हैं। तो मंत्र कहता है अन्यद युष्माकम, आप लोगों से ब्रह्म अलग है। अंतरम बभूव, दोनों में अंतर है। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। जीव कर्म करता है, कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अच्छे बुरे सब तरह के काम करता है, और ब्रह्म उसका न्यायाधीश है, उसके कर्मों का फल देता है। तो आज के मंत्र में ये बातें बताई गई। इन बातों पर चिंतन करें, मनन करें, वेदों का अध्ययन करें, वैदिक आचरण करें, फालतू बात न करें, सीमित बात करें, मौन रहें, संयम से रहें, अपनी दिनचर्या बनाएं, और थोड़ा थोड़ा ये अच्छे काम अपनी दिनचर्या में रोज जोड़ कर रखें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। समय को ध्यान में रखते हुए यहीं विराम देता हूं।